देगा। तेरा नाम क्या है भैया? जरा चोर में बोल। माल किधर लेके जा रहा? ये किधर से गाड़ी भरी थी? ये माल कितना माल है गाड़ी में? 22 लगे, सब देसी नस्ल के। ये मालेगांव काय को लेके जा रहा? बकरीद को काय को? फिर पूजा करने के क्या? जोर में बोल। कुर्बानी के लिए, काटने के लिए लेके जा रहा था। और माल का मालिक कौन है? माल का मालिक बब्या। कौन? बब्या कुरैशी। बब्या कहाँ का है बब्या? मालेगांव का। ये अभी नया पैदा हुआ क्या मार्केट में बब्या? ये गाड़ी संगमनेर से भरी गई थी। जैसे हमारे लड़के गाड़ी के पीछे लगे प्राणीन फाउंडेशन के धुरंधर गोरक्षक, तो आगे से हमारे बाकी गोरक्षक गात लगा के खड़े थे भाइयों। इस कार्यवाही के लिए नंदुरबार गोरक्षक विभाग प्रमुख, नंदुरबार का ठाणेवाग भूषण पाटिल और हमारे वडगांव के राइडर नानू देसले, साथ साथ नामपुर, जायखेड़ा, येवला और कोपरगांव सभी गोरक्षक भाइयों को मिलके ये येवला ग्राम में बाईपास पे गाड़ी पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई भाइयों। ये जो बोलते हैं ना अभी इनकी जो बकरीद, असल में वो बकरीद नहीं है, वो हत्या ईद है। ये हत्या ईद के लिए, कुर्बानी के लिए सब देसी नस्ल के 22 नंदी महाराज कत्ल के लिए मालेगांव लेके जा रहे थे भाइयों। ड्राइवर गाड़ी इतनी जोर से भगा रहा था, पर इसको क्या मालूम ये गोरक्षक नेहा दीदी पटेल के काम 50 नहीं 50 करते ऐसा। गाड़ी के साथ में ड्राइवर पकड़ा गया है। भाई जरा आगे लो, अभी ये ड्राइवर अपने मुंह से अपनी जवानी देगा। तेरा नाम क्या है भैया? जरा चोर में बोल। माल किधर लेके जा रहा? ये किधर से गाड़ी भरी थी? ये माल कितना माल है गाड़ी में? 22 लगे, सब देसी नस्ल के। ये मालेगांव काय को लेके जा रहा? बकरीद को काय को? फिर पूजा करने के क्या? जोर में बोल। कुर्बानी के लिए, काटने के लिए लेके जा रहा था। और माल का मालिक कौन है? माल का मालिक बब्या। कौन? बब्या कुरैशी। बब्या कहाँ का है बब्या? मालेगांव का। ये अभी नया पैदा हुआ क्या मार्केट में बब्या? बब्या कुरैशी। बब्या क्या बब्या? बब्या। ये गाड़ी के साथ में गाड़ी में 4-5 नंबर प्लेट पाई गई भाइयों। ये पुलिस प्रशासन हुआ, गोरक्षक हुआ, इनको चकमा देने के लिए 10-10 किलोमीटर पे ये लोग नंबर प्लेट बदलते। पर आखिरकार सभी गोरक्षक भाइयों की मेहनत रंग लाई। इस कार्यवाही के लिए हमारे येवला के शिव प्रतिष्ठान और प्राणीन फाउंडेशन, ये गोरक्षकों का बहुत रात से सहयोग है। रात भर लड़के सब गोरक्षक जान की बाजी लगाकर रात भर जगे और सब गोरक्षक भाइयों की आज मेहनत रंग लाई। मेरा बोलना यह है कि हम लोग को अभी 10 मिनट पहले ये चीज़ यहाँ पर मालूम पड़ी कि एक बच्ची है और उसके साथ 4 बच्चे हैं। उसका ये बोलना था लड़की का कि उसके शौहर ने उसको तकरीबन 1 महीना हो गया है घर से निकाल दिया है और उसका शौहर उससे दारू वगैरह मंगाता था। ऐसा उसका अभी बोलना था कि मेरे को घर से निकलने की वजह यह है कि मेरा शौहर दारू भी मंगाता था, काफ़ी मारता भी था और मुझे मांगने के लिए भी बेचता था। तो मैं सोची कि जब आदमी परेशान करता है तो उससे बेहतर है कि मैं बच्चों को लेकर निकल जाऊं। और निकलने के बाद वो शायद स्टार होटल के सामने कोई पहाड़ वगैरह पे थी, लेकिन वहाँ पे पिछले हफ्ता एक मर्डर हुआ। तो मर्डर होने के बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि यार यहाँ पे तू रुक मत, तू नीचे उतर, और किसी ने उसको रिक्शा में लाकर यहाँ पे कॉलेज ग्राउंड के ऊपर छोड़ दिया। तो ये जॉगिंग ट्रैक के ऊपर हमारे काफ़ी लोग जो बेचारे पैदल वॉक करते हैं, तो इसमें से कुछ लोगों ने, भाई ने जैसे मुझे बताया कि यार ऐसा ऐसा मामला है। बताया, हाँ में हाँ, तो आपने बताया तो मुझे मालूम पड़ा कि यार ऐसा ऐसा है। तो हम लोग तीनों चारों जब यहाँ पे आए तो देखे तो वाकई में वो बहुत खस्ता हाल में और ख़राब हालत के अंदर यहाँ पे लड़की पड़ी हुई थी। 4 बच्चे हैं उसके साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए और उसको बोले कि तू वार्ड में चल, हम तुझे वार्ड में लेकर जाएंगे और लेकर जाने के बाद इंशाल्लाह एक घर वगैरह कहीं पे उसको एक आधी पत्रे का घर वगैरह बना देते, या फिर उसका जो परिवार है उससे मिला देते। जैसे उसके माँ बाप तो है नहीं, तो उसका जो शौहर है उससे बात करते, उसके सास ससुर से बात करते। अगर वो लोग नहीं रखेंगे तो हम मोहल्ले वालों से बात करेंगे कि यार इस तरीके से अगर कोई यतीम है और उसका कोई नहीं है तो तुम लोग इसका साथ दो। तो अभी उसको लेकर रिक्शा मंगाए हम लोगों ने, रिक्शे के अंदर लेकर जाएंगे। सिर्फ हम लोग ये अपील करना चाहते हैं मोहल्ले वालों से और नौजवानों से कि समाज कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर आप लोग किसी को इस तरीके से अगर रोड पर कोई लेडीज़ को बेसहारा अगर देख रहे तो वो उसकी मदद के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि लेडीज़ के साथ जो हादसा होते तो ये हम लोग बयान नहीं कर सकते। और कमज़ोरी की वजह से, बेबसी और लाचारी की वजह से लेडीज़ भी अपने साथ जो घटना हुई रहती है वो किसी को बता नहीं पाती। तो
कौम कोई भी हो, इंसानियत के नाते हमारा हर धर्म के लोगों से, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, क्रिश्चियन हो या बौद्ध समाज को, कोई भी समाज को, वो एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो जाए। जैसे कि अभी ये हमने देखे, जितने हमारे साथी हैं यहाँ, हम लोग सब ने देखे उसकी हालात देखे कि इतनी धूप पड़ रही है, कोई इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है और ये इतनी धूप के अंदर यहाँ पर पड़े रह रहे थे। 1 महीने से तकरीबन ये लोग घर के बाहर हैं। तो अभी हम लोग इंशाल्लाह इनको लेकर जा रहे हैं, कल्लूकुट्टी दरगाह पे इनको रखेंगे और कल सुबह जैसे ही हमको मौका लगेगा इंशाल्लाह तो इसको इसके परिवार तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज महापौर की सदारत में 3 मीटिंग हुई है, जिसमें अहम मालेगांव शहर के जो मसाइल है, हम 122 करोड़ का जो डीपी रोड बनाने वाले हैं और जो ब्लॉक रोड है जो खोलने वाले हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल, उसकी वजह से बहुत अतिक्रमण है और रास्ता आना जाना दुश्वार हो रहा है। तो सुबह 11 बजे MPSL के साथ एक मीटिंग हुई और पोल शिफ्टिंग करने के ताल्लुक से एक नियोजन बनाया गया। शनिचर के दिन सुबह 11 बजे से खाली राजी गठनेता इस्लाम पार्टी, मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन एजाज बेग साहब, हम पोल शिफ्टिंग के लिए कंपनी के साथ और कारपोरेशन के इलेक्ट्रिक इंजीनियर के साथ में पोल शिफ्टिंग का दौरा करेंगे, कौन कौन सी जगह का पोल शिफ्ट करना है, और उसके बाद एस्टीमेट बनाकर महानगर पालिका और कोलकाता कंपनी मुश्तरका तौर पर एक लाइन तय करेंगी और पोल को शिफ्ट किया जाएगा। ये एक बड़ा मसला शहर में है जो पोल शिफ्टिंग का है। उसके बाद जो है महासभा हॉल में प्राइमरी स्कूलों का मेयार अच्छा हो, इसके लिए ट्यूनिंग ऑफ स्कूल की जो गवर्नमेंट की रूल है, जिससे 80 और 1 नंबर स्कूल में जो काम चल रहा है, उससे अलग अलग स्कूलों को बोला गया है कि आप गोद लो और इस प्राइमरी स्कूल में लोगों की दिलचस्पी बढ़े। तो कई स्कूलों ने ये बोला है कि वो अपने अपने एरिया की प्राइमरी स्कूल लेंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी का एजुकेशन और बेहतर होगा, लोग प्राइमरी की तरफ जाएंगे। 7वीं के बाद जो लोग 8वीं में नहीं जिनके एडमिशन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को एक गारंटी होगी कि हमारे बच्चे अगर प्राइमरी में भी पढ़ रहे हैं तो जो प्राइवेट स्कूल के साथ कोलाब्रेशन उनका होगा, वो 8वीं में वो स्कूल वाले उनको लेके 12वीं तक तालीम देंगे। तो ऐसी 10-12 स्कूलें तो आज की पोजीशन में तय हो गई है, जिसको AO साहब को जिम्मेदारी दी है, वो जल्द ही उनकी मीटिंग बुला के स्कूलों का आपस में तालमेल करके एग्रीमेंट कर देंगे। और जो सबसे बड़ा मसला स्वच्छता का है, ये बात आसिफ साहब जो सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हें भी ये बात समझ रही है कि स्वच्छता जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से स्वच्छता पे महानगर पालिका खर्च करती है, ये बात हम मान रहे हैं कि वैसी स्वच्छता हम नहीं दे पा रहे हैं। उस ताल्लुक से ये आखिरी मीटिंग हमने ली है कि कोणार्क की कंपनी जो 350 मीट्रिक टन कचरा उठाने का दावा करती है और कहीं ना कहीं अब ये महसूस हो रहा है कि ये दावा गलत है, उसको नोटिस देना और उसके बाद आखिरी फैसला करना। अगर 350 मीट्रिक टन कचरा उड़ रहा है मालेगांव से, तो फिर कचरा क्यों नज़र आता है? और जो ये बोला जाता है कि 2 बजे के बाद कचरा आता है या उनका वक्त ख़त्म होने के बाद, तो उनके बिल में कोई कटौती नहीं दिखती। इसके लिए हम लोग किसी भी वक्त एजाज बेग साहब की सरपरस्ती में सरप्राइज विजिट करेंगे कांटे पर, और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इसीलिए बेहतर यह है कि कोणार्क की कंपनी ने अभी तक जो किया उस पर बहस नहीं करते हुए आगे अच्छा काम करे और मालेगांव शहर का स्वच्छता का, साफ सफाई का निज़ाम बेहतर हो, ये कोशिश करेंगे। नहीं तो कोणार्क कंपनी का ठेका रद्द कर देंगे। स्कूलों के ताल्लुक से जो है मुज़ाफ़ात की जो स्कूलें, ये तो हो गई जो शहर के अंदर है, जो हाई स्कूल से लगते हुए उन स्कूलों का सवाल तो नहीं होता है, लेकिन इमारतें इतनी खस्ता है आपके स्कूलों की, वो 10-20 नहीं 50 में है ऐसे, तो उनके बारे में क्या? देखिए, अभी जो प्रायोरिटी पे जो स्कूलें हैं, हम प्राइमरी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल दुरुस्त कर लेंगे ऐसा नहीं है। हमने एक टारगेट लिया है कि प्रायोरिटी पे जो स्कूलें, जो कैंपस बहुत खस्ता हाल है, ऐसी 10 स्कूलें हम लेने वाले हैं, जो जिसका 2.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से मंजूर करके लाए हैं। और
जनरल बजट में जो महापौर मैडम के इख्तियार में है, उसमें उन स्कूलों में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो जनरल बजट से करेंगे, और बाकी का जो 2.5 करोड़ आया है 10 स्कूल को टारगेट करने का मतलब ये है कि 10 स्कूल इस साल इंशाल्लाह ऐसी बनाएंगे कि ऐसा लगेगा कि यार हाँ ये प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल है। तो पूरे गांव की तो नहीं मगर टप्पे टप्पे से करने की कोशिश है। पहला टारगेट इस साल का 10 प्राइमरी स्कूल है। मुस्तकीम भाई, प्राइमरी स्कूल है हाई स्कूल से जोड़ रहे ताकि बच्चे और मेयार तालीम करो, लेकिन वो फीस भी लेते ही है। नहीं देखो, अब आप नहीं अपनी क्लास अपनी बच्चे अपने नहीं 7,000 रुपये नहीं 6,000 7,000 नहीं। अभी केजी की स्कूल नहीं है, पहली से स्कूल होती है, और केजी से जो बच्चे नहीं आते हैं वो मसला होता है। तो 3,000 रुपये फीस 1 नंबर स्कूल में ली जा रही है, केजी से मगर पढ़ाई जा रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा हम लोग प्राइवेट वालों से ये कहेंगे कि यार गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो कम से कम फीस ले, वो भी सिर्फ केजी के ताल्लुक से। पहली से कोई भी 1 रुपया पैसा नहीं लेने वाला। पहली का एडमिशन ही स्कूल में मतलब नहीं दिया, तो कुछ बच्चे अगर किसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाया जूनियर सीनियर केजी में, तो पहली में एडमिशन करने जाए तो स्कूल में इनका एडमिशन भी नहीं। ऐसे स्कूलों के ताल्लुक से पेरेंट्स ने कंप्लेन करना चाहिए। 6 साल का बच्चा अगर हो गया है तो उसको हर हाल में स्कूल को पहली में लेना ही पड़ेगा, ये रूल है गवर्नमेंट का। यहाँ तक कि कल तहसीलदार से मिलने के बाद आज एओ साहब ने दोबारा ऐलान किए कि हमारे यहाँ कोरोना के वक्त जो लोग पैदा हुए थे और जन्म दाखिले का जो मसला चल रहा था, और जो जन्म दाखिले में अलिफ बे ABC के मसले पे स्कूल वाले भेज देते, तो एओ साहब ने क्लियर बोले कि जन्म दाखिला अगर जिनके पास नहीं है, जो प्रोसेस में है, उनका एडमिशन करो। तो दिखती बात है, जब जन्म दाखिले के बगैर एडमिशन की बात बोल रहे तो पहले में एडमिशन नहीं लेने का क्या सवाल आया। चलो सफाई के ताल्लुक से जो है, इससे पहले भी कई बार कि जो कचरा उठाने वाली कंपनी बहुत सारा जो था, लेकिन आखिर में जाके वही कंपनी जो है वो काम करने लग जाती है और फिर वैसे ही काम हो जाता है। नहीं, अभी देखो बकरीद है, हम आज सख्त एक्शन की तरफ गए हैं, और बकरीद पर अभी हमारा ध्यान ज़्यादा साफ़ सफाई पर है। एक्स्ट्रा कुछ 40-42 ट्रैक्टर बकरीद के लिए लगा रहे। नाले की सफाई के लिए मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन साहब खुद शनिचर के दिन ये खुद डिपार्टमेंट के साथ निकलने वाले हैं। मगर बकरीद के बाद हम सख्त एक्शन कोनार के कंपनी पे लेने वाले हैं। वार्ड नंबर 20 रोना का वार्ड, अतराफ में पानी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 दिन इसके लिए आपका क्या नहीं होगा? नहीं, पानी के मसले, पानी के सवाल पे ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह का सहूलत मिलना चाहिए थी हम वैसी नहीं दे पा रहे हैं। उसमें बहुत से टेक्निकल मसले हैं, हमको इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं जो फौरी तौर पर है कि उसमें कुछ रहा तो, मगर 3 महीना हमको लगेगा पूरा पानी वाटर सप्लाई का निज़ाम दुरुस्त करने में। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद व मदरसा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला हिमलाज नगर मालेगांव। जैसा कि आप हजरात इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मदरसा हज़रत इकरमा की नई इमारत का तामीरी काम जारी है, और वो तामीरी काम अभी आखिरी मराहिल के अंदर है। तामीरी काम के लिए, उसकी तकमील के लिए मोरखा 24 मई 2026 बरोज़ इतवार को मदरसे का तामीर ताउन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके टिकट की कीमत सिर्फ 200 रुपये। इस तरह कुल 6000 टिकट छपवाए गए हैं, जिसकी रकम बनती है 12 लाख रुपये। और हम जिम्मेदार और असातिज़ा और नौजवान और महल्ले वालों की ये कोशिश थी कि ये पूरा टिकट फरोख्त हो जाएगा तो एक बड़ी रकम जमा होगी और उससे अच्छा खासा काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह हम शुक्रिया अदा करते हैं मदरसे के तलबा, असातिज़ा का, मुसल्लियान का, ज़िम्मेदारान का और शहरियान का। माशाअल्लाह 6000 में से सिर्फ 1600 टिकट बाकी है, बकिया तमाम टिकट फरोख्त हो चुका है और वसूली भी काबू में है। लेकिन आज ये बाइट देने का जो मकसद है वो ये है कि अगर ये 1600 टिकट भी फरोख्त हो जाए तो बड़ी आसानी होगी और हम हमारे मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और ये हमारा आज़्म है, इरादा भी, कि मदरसा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अब ये आखिरी ताउन है। इसके बाद
ताउन नहीं होगा। ये हमारा इरादा है। लिहाजा अगर ये 6000 टिकट की रकम पूरी हमारे पास जमा हो जाएगी तो बड़ी नवाजिश होगी। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो अपनी मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से अब तक के मदरसा इकरमा के ताउन का टिकट नहीं खरीद सके, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए ज़रूर टिकट खरीद कर मदरसे का ताउन करें। टिकट खरीद कर ताउन करना आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मदरसे की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो कि आपके 200 रुपये टिकट खरीद कर देने से पूरी होगी। मैं गुजारिश करता हूँ, और कल शहर भर की कई मसाजिद में हमारे मदरसे के तलबा, असातिज़ा और कुछ ज़िम्मेदार लोग भी मस्जिद के अंदर टिकट फ़रोख्त करेंगे, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ हमारे मदरसे के, मस्जिद के जहाँ भी ज़िम्मेदार हज़रात टिकट लेकर के आपके पास पहुँचें तो कोशिश करें कि आप उनसे से कम एक टिकट खरीद कर ताउन करें। असल में वक्त तो बहुत कम है और टिकट 1600 है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है तो हमारा ताउन करें और मदरसे के ज़िम्मेदार, मस्जिद और मदरसे के ज़िम्मेदार और मजलिस शूरा के ज़िम्मेदार, मस्जिद और जमात के ज़िम्मेदार, मुसल्लियान, नौजवान, तलबा, असातिज़ा यहाँ सब मौजूद है और महल्ले के सरकर्दा अफराद और शख्सियात भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनका भी बहुत ममनून मशकूर हैं। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, और जिसने भी अशिया के अंदर तश्कील की है, गोश्त, चावल, तेल, मसाले, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और जिन हज़रात ने भी टिकट खरीद कर ताउन किया, अल्लाह ताला इनकी जान में, माल में, दीन ईमान में, इज़्ज़त आबरू में, आल औलाद में, घर कारोबार में खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मदरसे की तामीर को मुकम्मल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो, सारी ज़िंदगी इंसान अपने लिए कमाता है, औलाद के लिए कमाता है, वालिदैन के लिए पहले कमाता है ना, लेकिन आखिरत के लिए जो है कि इससे और बड़ी गारंटी कोई नहीं है। इतना ही बोलूँगा, जितना भी जो भी बने काम में घर में करने छूटने इनका ताउन करें। हम लोग ये सब कर नहीं सकते, कम से कम ताउन करें। अल्लाह सबको ये सवाब जारिया है, मैं आप लोगों से जरूर इस्तदा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ब ज़रूर इस सवाब जारिया में शरीक होकर कुछ न कुछ अपना हिस्सा आखिरत के लिए मुकर्रर कर लें। जिस तरह मालेगांव शहर में आदमियों को कैसे भी नेक अमल कर लूँ तो उसकी जद्दोजहद में लगे रहते तो उससे ज़्यादा मस्तूरात लगी रहती है। तो मैं ये टिकट जो है नाश कलेक्शन के ऊपर भी रखूँगा, जो मस्तूरात लेना चाहे आप उसके अंदर ताउन करें और ये टिकट ले करते आप मदरसे का ताउन करें। सर भाई, मैं आसिफ शेख मस्जिद हज़रत अली मुर्तज़ा का जिम्मेदार होने के नाते इकरमा मदरसा का फुल ताउन करने के लिए तैयार हूँ, और मैं शहरियान से भी गुजारिश करता हूँ कि इस टिकट को खरीदे और इसका ताउन करें। अस्सलाम वालेकुम। कम अज़ कम एक टिकट खरीद कर मदरसे का ताउन करें।